लोग कोरोना के बाद अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। ये आयशा बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। वो आज मैंने खीर बनाई थी तो सोचा आप दोनों को चखा दूं। बेटा, आज बड़ा मन था खीर खाने का। मैंने भी आलू के पराठे बनाए हैं, लेकर जाना। हाँ, खुद भी खाना और शीतल को भी खिलाना। वैसे बहुत दिनों से उसे देखा नहीं, कहाँ है वो? आंटी, आपको तो पता है कि शीतल एयर होस्टेस है। कभी कभी उसको टूर लंबा हो जाता है। मेरी भी बात नहीं हो पाई, इसलिए मैं आलू के पराठे पैक करके लेके आती हूँ। काम हुआ। पता चला कि वो दोनों अपनी ज्वेलरी कहाँ रखते हैं? नहीं जतिन, चांस ही नहीं मिला। जब मैं उनके पास गई तो वो मुझसे शीतल के बारे में पूछने लग गए। अब हम क्या करेंगे? ऐसे डरोगी ना तो सबको शक हो जाएगा। थोड़ा मैनेज करो। प्लीज अब काजल दीदी को ढूंढिए, पहले ही बहुत टाइम निकल चुका है। तुम्हारा काजल के साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। आप लोगों ने उसे डांटा तो नहीं था? क्या आजकल के बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़ के चले जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई और वजह तो नहीं है? मुझे डर है कहीं काजल हमारी वजह से तो घर छोड़ के नहीं चली गई। आप लोगों की वजह से मतलब? काजल घर में खुश नहीं थी, वो अपने मन मर्जी से जीना चाहती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं भाग जाएगी। काजल दीदी को अपनी फैमिली से बहुत प्यार था। हाँ, उनके ख्यालात मॉडर्न थे कि वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। मॉडर्न ख्यालात की मतलब? वो एफबी पे फैशन और मेकअप वीडियोस बनाती थी, इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, मुंबई दिल्ली जैसी सिटी में जाके सेटल होना चाहती थी, लेकिन अपनी फैमिली से अलग होके नहीं। आप लोग की नजर में कोई ऐसा है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था? मैं चाहता हूं कि आप हमारी गंगा मिष्ठान किचन को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है। हाल ही में 2-3 लोगों की ना तबीयत खराब हो गई है आपकी मिठाई खाकर। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऑफर पसंद नहीं आए तो कीमत बताओ ना। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। देखिएगा मालती बहन, ये काजल किन किन लोगों के साथ काम करती है? बहन जी, अपनी बेटी को जरा समझाइए, वरना कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो मुझे दोष मत देना। सर, ये फुटेज देखिए। मैं आपको पहले ही मना कर चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है। सर, इस वीडियो के वायरल होने के बाद से गंगा मिष्ठान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। बहुत ही चालू लड़की थी साहब, और पता नहीं पीठ पीछे कितने लड़के आशिक को घुमा रही थी। उन्हीं में से किसी एक के साथ खुद ही भागी होगी। तुझसे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हम। हमें अच्छी तरह से पता है उसकी वजह से तुझे कितना नुकसान हुआ था। तू तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, है ना? गुस्सा तो बहुत आया था साहब, लेकिन मैं शांति में विश्वास रखता हूँ। और 5 अगस्त की रात जैसा आप बोल रहे हैं, जब काजल गायब हुई थी, उस रात मैं अपने भतीजे की शादी में गया हुआ था। अच्छी कहानी है। शादी में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें इस मिठाई की दुकान के बारे में पता चला जहां काजल ने अपना लास्ट प्रमोशन किया था, और वो अक्सर इस मिठाई की दुकान पर आती थी। काजल ऐसे भागने वालों में से नहीं थी साहब। उसकी वजह से ही हम सब मेरे स्टोर के बारे में जानते हैं। काकी, आज तो बहुत भीड़ लगी है। सब तुम्हारी वजह से। तुमने जो हमारी दुकान की तारीफ में वीडियो बनाया था, अरे उसे देखने के बाद तो शहर के बाहर से भी लोग यहाँ मिठाई खरीदने आ रहे हैं। आप प्लीज उसे ढूंढिए। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर। काजल दीदी कहाँ है? मुझे उनके साथ घूमने जाना है। बेटा है मेरा। काजल ने इसे घुमाने ले जाने का वादा किया था। काजल दीदी, मैं ना आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आप खेलने नहीं आते हो।
अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। कब से यही रेट लगाए हुए हैं। सर काजल की पर्सनल लाइफ में तो सब कुछ सही दिख रहा है, कहीं उसके प्रोफेशन की वजह से तो किसी ने उसे किडनैप नहीं कर लिया। अगर किडनैपिंग हुई होती तो अब तक फिरौती का कॉल आ चुका होता। ये किडनैपिंग का एंगल जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर काजल 19 साल की उभरती हुई इन्फ्लुएंसर थी, और जो जितना कामयाब होता है उसके उतने ही दुश्मन होते हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी सॉरी सॉरी। वो मैं काजल दीदी का सोच रही थी, मुझ पे कितना विश्वास किया उन्होंने, माँ से इतनी फाइट की, आपको मेरा ट्यूशन टीचर लगवाया और मैंने उनके साथ ही विश्वासघात किया। तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं यार, हमारी लाइफ है, पता नहीं वो कहाँ से बीच में आ जाती है। अच्छा वो चली गई, हम आराम से साथ में रह सकते हैं। ये आपने क्या बोला अजय? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुमी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं चलती हूँ अब। सुमी, सुमी। आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सर काजल की सीडीआर के हिसाब से 5 अगस्त की रात उसने 9:15 बजे शीला के घर कपड़े दिए और उसके बाद 9:30 बजे उसका फोन बंद हो गया उसी कॉलोनी में। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है काजल के साथ उसके घर के आसपास ही हुआ है। उसके पड़ोसियों से पूछताछ की? जी सर। सबका यही कहना है कि काजल घर से भागने वालों में से नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर काजल के साथ हुआ क्या? सर गंगा उस रात शादी में ही था, हमने पूछा, और सर उसका सीडीआर, उसका व्हाट्सएप और उसका एसएमएस भी अभी तक क्लीन ही लग रहा है सर। लेकिन एक बात तय है, काजल का कोई ना कोई दुश्मन जरूर है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप एकदम ठीक बोल रहे हो साहब, पक्की खबर मिली है। वो जो हिस्ट्री शीटर है ना सुल्तान, साथ काजल की कॉलोनी में दिखाई दिया था, बट सुपारी किसने दी ये पता नहीं चला। आप हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। काजल दीदी। धीरू, धीरू, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तू ठीक है ना? मैं नहीं बता सकता, काजल दीदी ने मना किया है, सीक्रेट है। काजल दीदी किसी मुसीबत में हो सकती है ना बेटा? हाँ बताओ ना मुझे। ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा, प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, तुम जानवर से भी बदतर हो। तुम लोग आसपास देखो। क्या शीतल का मर्डर हो गया? कब? किसने किया? 10-15 दिन पहले हुआ। उसके बॉडी के पास से ना उसका फोन मिला है, ना पर्स, ना ही कोई बैग। हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात है जिसमें पता चला कि शीतल दास जैगुआर एयरलाइंस में एयर हॉस्टेस थी और हमें यहाँ का एड्रेस वहीं से मिला। आयशा, शीतल इतने दिनों से गायब थी, तुमने पुलिस स्टेशन आकर के रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? सर वो एक्चुअली शीतल मेरी रूममेट थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड जतिन के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि वो ये घर खाली कर दे। वो मान गई और 15 दिन पहले उसने ये घर खाली कर दिया था। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हो पाई। धीरू बेटा, डरो मत,
तुमको जो भी पता है ना, इंस्पेक्टर साहब को बता दो। धीरू, ये तुम्हारे लिए। लो, डरो मत, लो। तुम चाहते हो ना कि काजल दीदी वापस आ जाए? प्लीज हमारी मदद करोगे? तो बताओ, काजल दीदी ने उस दिन क्या कहा था तुमसे? वाह, फास्ट रेसिंग कार। सुनील भाई आप ना बहुत अच्छे हो। अब धीरू, किसी को बोलना नहीं। कब बोलना है फिर? जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तुम हमारी शादी में नाचोगे ना? हाँ। तब तक ना ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। EX फैक्ट्री वाले जो नया कारखाना डाल रहे हैं, सुनील साहब वहीं के इंजीनियर बाबू हैं। अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। काजल के पिता देवेन और मेरे पति भी वहीं काम करते हैं। फैक्ट्री के उद्घाटन और कुछ त्योहारों पर सुनील बाबू से मुलाकात हुई थी, लेकिन काजल और उनके बीच ऐसा कुछ है तो कोई नहीं जानता। ये सुनील, इनका पता होगा आपके पास? अब पता तो है, लेकिन वो तो 10 दिन पहले ही बरेली से चले गए। उनका यहाँ का काम खत्म हो गया था। 10 दिन पहले? जी। यानी काजल के गायब होने के आसपास। पिछले 1 हफ्ते में इस एरिया में 2 लड़कियों का मर्डर हुआ है। एक है नेहा मलिक और दूसरी शीतल दास। एक काम करता हूँ, इन दोनों के बीच कोई लिंक है, पता करो। सर, सुनील त्यागी ने अपना गेस्ट हाउस 5 अगस्त को ही खाली कर दिया था। फिलहाल उसका नंबर बंद जा रहा है, लेकिन हमें उसका घर का एड्रेस मिल गया, सीतापुर का। जी, हम लोग उमरनगर पुलिस स्टेशन से आए हैं। सुनील त्यागी जी का घर यही है? मैं उनकी बीवी जया त्यागी। क्या हुआ है उनको? वो ठीक तो है ना? आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हमें बस उनसे बात करनी है। कहाँ मिलेंगे वो? जी वो तो पता नहीं, वो टूर पे रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी उन्नाव, कभी बनारस। आखिरी बार कब बात हुई? 6-7 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है ना? सुनील के ऑफिस से तो यही एड्रेस मिला था। बॉडी को देखकर लग रहा है जैसे 4-5 दिन हो चुके हैं इसको मरे हुए। हाथ पांव दोनों बंधे हुए और बुरी तरह से मारा गया है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया मुझसे। समझ में नहीं आ रहा इसका मर्डर कौन कर सकता है। सर, पूरा गेस्ट हाउस अच्छे से चेक किया, काजल यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि उसका सामान, सूटकेस कुछ भी नहीं है। तो काजल यहाँ पर आई? नहीं सर, वो यहाँ आई थी, फिलहाल वो यहाँ नहीं है। मैंने फोटो दिखा के आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, सबने पहचाना दी। सबको लगा कि वो सुनील की पत्नी है। अगर काजल यहाँ पर आई थी
यहाँ से कहाँ गई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील के मर्डर के पीछे काजल का हाथ हो? पता नहीं, लेकिन अगर ये किसी और का किया था रहा है तो काजल की जान खतरे में हो सकती है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अंकल ये जतन है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ आंटी? ऐसा लगता है मैंने कभी पहले देखा है तुम्हें। चलो ना आयशा, देर हो रही है। हाँ चलती हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो घर चलो, आराम करो, चलो। क्या आपको पता था कि आपके पति का अफेयर चल रहा है? ये लड़की इसे जानती हैं? सर वो अक्सर बाहर रहा करते थे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता था वो काम में बिजी हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर इस सुनील के बारे में कुछ पता चला है कि सुनील अपने प्लांट के गेस्ट हाउस में अलग अलग लड़कियों को लेकर आता था। तो सुनील कहीं किसी प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में तो इन्वॉल्व नहीं था और शायद धोखे से काजल को यहाँ से लेके गया हो और ले जाकर उसे बेचने की कोशिश की हो। और हो सकता है काजल को प्रोस्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया और गुस्से में आकर उसने सुनील को मार दिया। ये सुनील के कॉल डिटेल्स निकलवा और लोकेशन रिकॉर्ड भी, और साथ में बैंक डिटेल्स भी निकलवा। अगर ये मामला प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन जरूर हुआ होगा। हो सकता है इस लिंक के जरिए हम काजल तक पहुंच जाए। सर वो गुंडा सुल्तान कहीं लड़ाई झगड़ा करते वक्त पकड़ा गया। पुलिस को कह रहा है कि उसके पास काजल तिवारी की कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके बदले में वो अपनी सजा कम करवाना चाहता है। उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? पिछली बार तुम्हें पैसे दिए थे पर काम पूरा नहीं हुआ, इस बार तुम्हें फिर से पैसे दे रही हूं। काम पूरा हो जाना चाहिए और मुझे खबर करते हुए। सुल्तान ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुमने उसे पैसे दिए थे, काजल को डराने के लिए, धमकाने के लिए। सुनील की डेड बॉडी तो मिल गई है हमें। काजल कहाँ है? कहीं उसे भी मरवा के फेंकवा तो नहीं दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस काजल को डराना चाहती थी ताकि वो घर से बाहर ना निकले, हमारी इज्जत मान सम्मान बनी रहे। लेकिन जब पता चला कि वो सुनील के साथ भाग गई तो मैं बस जानना चाहती थी कि वो कहाँ है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको मारने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, काजल जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मतलब? काजल किसी का भी खून कर सकती है, उसने पहले भी कोशिश की है। काजल क्या कर रही है ये? काजल छोड़ दे मुझे, पागल हो गई है तू। हाँ, पागल हो गई हूँ, जान ले लूंगी तुम्हारी। मुझे छोड़ दे। अगली बार ना मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना इससे भी बुरी हालत करूंगी। और एक बात याद रखना, तुम मेरे बाप नहीं हो। ये क्या हुआ? ये किसने किया? काजल। थैंक यू सुनील, मुझे उस घर से और मुझे मेरी माँ से बचाने के लिए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे काबू में करने के लिए माँ ने गुंडे को पैसे दिए थे। छोड़ो नहीं इसे, अब तुम मेरे साथ हो। तुम दोनों एक साथ रहेंगे, ये जिंदगी खुद बनाएंगे। हाँ? अभी नहीं, शादी के बाद। ये क्या बोल रही हो? तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो, शोभा थोड़ी देता है तुमसे। दिल, मैं कंफर्टेबल नहीं। क्या हो गया तुझे? हाँ, मैं तुझे यहाँ पे क्यों लाया हूँ? मुझे क्या मिल रहा है? तो बोल रहा हूँ ना, चुपचाप कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। ठीक है जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना कि अगर तुम गई तो फिर मैं बरेली में सबको ये बोल दूंगा कि तुम मेरे साथ थी, वो भी बिना शादी किए। उसके बाद तुम ये सोचो कि तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी, और फिर हमारे जो फोटोज है ना वो भी मैं वायरल कर दूंगा। हम सुनील के बैंक स्टेटमेंट्स, कार्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे, तभी उसकी ये क्रेडिट कार्ड डिटेल सामने आई। ये देखिए सर, ये चाकू जिसमें तुम्हारे पति का खून है, ये टेप और ये रस्सी जिसे उसे बांधा गया था, ये सारी चीजें सुनील के क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई यहाँ सीतापुर से, जबकि वो बाराबंकी में। देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने ही अपने पति का खून किया। अब ये बताओ क्यों? 4 महीने पहले जब मैं माँ बनने वाली थी तो मैं ये खुशखबरी सबसे पहले अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन उसी दिन उसका घिनौना सच मेरे सामने आया। उस जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं था। उसके एब्यूसिव बिहेवियर की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया था। मैंने सुनील को फॉलो किया और मुझे पता चला कि उसने हमारे फार्म हाउस पे एक लड़की को कैप्टिव करके रखा है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी चिंता हो रही थी इसलिए आ गई। अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है? बोला था ना जाके खाना बनाने के लिए। तुम अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मुझे आपका फोन मिल सकता है? थैंक यू सो मच। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे को मारने के बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। माफ कर दो। सर, ये है वो नंबर, इस पे काजल ने जय के फोन से कॉल किया था। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं आयशा, आप कौन? मैं बरेली से उमरनगर थाने का इंस्पेक्टर अर्जुन श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मुझे काजल तिवारी के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। क्या वो आपके पास है या आपसे मिलने आई थी? नहीं सर, उसने मुझे कॉल किया था। उसने कहा था कि वो लखनऊ आने वाली है और यहाँ आएगी, तो मैंने उसे अपने मधुहंस अपार्टमेंट का एड्रेस भी दिया था, लेकिन फिर वो नहीं आई। आप काजल तिवारी को कैसे जानती हैं? सर, हम सोशल मीडिया पे मिले थे। थैंक यू आशा, सो स्वीट ऑफ यू। हाँ, हम फ्रेंड्स बन गए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अरे तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे ये देखो, ये है चाय, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे एक बार पी को तो तेरा एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओके? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तो क्यों चिंता कर रही है? पी पी। अरे अच्छी है ना? देख 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 देख, तेरे चेहरे पे रौनक तो देख देख। मैंने कहा था ना, तू चाय पी के फ्रेश हो जाएगी। सर, आयशा ने कहा था कि काजल यहाँ लखनऊ नहीं आई है, फिर उसे ढूंढने हम इधर क्यों आए? सर, मुझे तो लगता है कि हमें सुनील की बीवी जया से और पूछताछ करनी चाहिए। ऐसा हो भी सकता है कि वो झूठ बोल रही हो, उसी ने काजल के साथ कुछ कर दिया हो सकता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि काजल बरेली वापस तो नहीं जा सकती, तो वापस यहाँ क्यों नहीं आई? या हो सकता है वो वापस यहाँ पर आई हो और आयशा के घर तक नहीं पहुंच पाई। ये समझ में नहीं आ रहा क्यों। अरे संभालिए 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 अपने आप। रमा, रमा, इतनी बार मना किया तुझे, शरीर में अभी भी कमजोरी है, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। ठीक तो कह रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। सर, मानती ही नहीं। वैसे आप लोग सब यहाँ? बरेली से एक लड़की मिसिंग है, उसी को ढूंढना है।
आपने इस लड़की को कहीं देखा? नहीं सर। आपने इसे देखा?